बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा 2018 में तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को एक नारा दिया था कि भाई मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा और मुल्क में चेंज लेके आऊंगा। इस नया पाकिस्तान और चेंज के नाम से जो अवाम के साथ धोखा किया गया, फरेब किया गया, चेंज के नाम पे अवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया, वो तो पाकिस्तान की अवाम सब ने देख लिया है। अभी इन लोगों ने आगे 2023 में एक और नया ये नारा लेके आ रहे हैं। पहले तो ये जो पीटीआई के आम जहल से वर्कर हैं उनके ज़बान से हम सुनता था, लेकिन आज कल मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि मीडिया में जो टॉक शो में बड़े बड़े सहाफ़ी भी जो हैं, जो हुकूमती प्लेटों पे पलने वाले हैं, वो भी एक चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अवाम में ज़्यादा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि आने वाले 2023 का इलेक्शन है उसमें अवाम को फिर बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो वो है कि यार जैसा भी है, इमरान खान साहब ईमानदार तो है, करप्ट तो नहीं है, सच्चा आशिक रसूल है। यानी कि ईमानदारी के नाम पे कुछ भी उसकी कारकर्दगी नहीं हो, लेकिन लोग 2023 में उसको ईमानदारी के नाम से वोट देंगे। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर सिर्फ ईमानदारी से ही वोट देना है कि यार ये आदमी ईमानदार है, 5 वक्त का नमाजी है, ये इसने कोई चोरी नहीं की, इसने कोई करप्शन नहीं की, इसने कोई गलती नहीं की, तो इससे 1000 गुना बेहतर अल्लामा साद रिजवी साहब हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपनी जवानी में जो सब कुछ था वो तो उसकी जो, अभी मैं इसको अब क्या कहूँ, उसने जितनी फाशा जिंदगी गुजारी वो तो सब लोगों को मालूम है। ये तो हमारा मुसलमानों का नेचर है कि जब 40-50 साल के हो जाते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं रहता है, तो फिर वो तस्बीह लेके दाढ़ी रख के बड़े ईमानदार बन जाते हैं, बड़े नेक परहेज़गार और नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब खुद ही कहता है कि मुझे नमाज का भी मालूम नहीं था, मैं जुम्मा भी ज़बरदस्ती मुझे अपना बाप लेके जाता था, मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं था। ये सब रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन अगर आपने उसकी काबिलियत नहीं देखनी है, आपने उसकी तर्ज हुकूमत नहीं देखनी है, आपने उसके नज़रियात को नहीं देखना है, सिर्फ ईमानदारी को देखना है, तो उससे 1000 गुना बेहतर अल्लामा साद रिजवी साहब है, जो बचपन से माशाल्लाह ईमानदार भी हैं, दीनदार भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, जुम्मा भी पढ़ते हैं, एक आलिम का बेटा है, खुद भी आलिम है, हाफिज कुरान है। नाज़रीन, ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि जो मिसाल मैं दे रहा हूं ना, वो एक क्रिश्चियन ने अपने अहले हदीस आलिम, जो मामूली आलिम नहीं था, जो जिला गुजरात और सियालकोट का सदर भी था, उसको ये जवाब एक ईसाई आदमी ने दिया था, जो उसके लिए राय हदायत बना था और वो बरेलवी अकीदे में हो गया था। वो मैं आप लोगों को लाजमी सुनाऊंगा, आप सुनना, क्योंकि फिर आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि यार ईमानदारी की वजह से इमरान को वोट देना चाहिए, तो उसके लिए ये स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है नाजरीन। क्योंकि मुझे तहरीक लब्बैक के अलावा पीटीआई वाले कारकुन भी सुनते हैं, उनके बैड कमेंट्स आते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उनको उनकी दुखती रग पे हाथ आता है तो वो ज़ाहिर है अपनी असलियत तो दिखाते हैं, उसके ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक के कारकुन है तो आप भी सुनो। अगर कोई आदमी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को ईमानदारी की वजह से वोट देना यानी कि उसका हक बनता है, तो उसको ये जवाब देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये गालिबन 2006 या 7 की बात है कि एक उमर फारूक तौहीदी साहब थे, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, जो सियालकोट और गुजरात के वो सदर भी थे। वो क्या कहता है कि भाई मैं एक दिन अपने एक ईसाई दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने दावत दे दी ईसाई दोस्त को कि यार ऐसा करें, आप इस्लाम में आ जाएं। तो उसने मुझे जवाब दिया है कि ठीक है तौहीदी साहब, मैं आता हूं इस्लाम में, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो तो फिर मैं आप आ जाऊंगा। तो उसने कहा बताओ कौन सी शर्त है। तो वो एक मस्जिद के हुजरे में ही बैठे थे। तो वो ईसाई दोस्त उसका तौहीदी साहब को कहता है कि भाई जो आदमी बचपन से मासूम होता है या बचपन से नेक परहेजगार होता है, वो आदमी ज्यादा अफजल है या जिसके गुनाह पहले उसने गुनाह किए हो, फिर उनके गुनाह से वो तौबा कर ली हो, या उसके गुनाह अल्लाह की ज़ात ने माफ़ कर दिए हो, तो वो ज़्यादा अफजल है। तो उसने कहा है ज़ाहिर है यार, जो बचपन से जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो, बचपन से नेक परहेजगार हो, ईमानदार हो, तो ज़ाहिर है वो अफजल है। तो वो आगे ईसाई कहता है तो फिर तौहीदी साहब आप ईसाई हो जाएं। तो वो तौहीदी साहब कहता है कि भाई मैंने उसको कहा है कि यार आपका दिमाग ठीक है। वो कहता है कि भाई हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो बचपन से मासूम थे, आपके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके तो गुनाह नऊज़ुबिल्लाह माफ करा दिए गए। तो तौहीदी साहब कहता है कि मैं इसको कहा है कि आपका दिमाग ठीक है। वो बोलते हैं भाई अपना हम आपकी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप कुरान उठा के लेके आए। तो वो कहता है मैं कुरान उठा के ले गया, सूरत फतह खोल के उसने मेरे सामने रख दी। जब मैंने तर्जमा सुना तो मैं हैरान हो गया। वो बोलता है मैं तो ईसाई के सामने जवाब, क्योंकि तर्जमे में लिखा हुआ था
कि मेरे महबूब मैंने आपके अगले पिछले कोताहियां गुनाह नऊज़ुबिल्लाह माफ़ कर दी हैं। तो वो कहता है वो ईसाई तो चला गया, मेरे पास तो जवाब नहीं था, लेकिन जब मैं कंज़ल ईमान उठा के देखा तो मेरी आंखों की रोशनी आ गई, मुझे अल्लाह की ज़ात ने हदायत दी, मैं राह रास्त पे आ गया। सब लोगों को मालूम है उसने तौबा करके अभी वो अहले सुन्नत बरेलवी जमात से अकीदा डॉक्टर आसिफ जलाली के हाथ में उसने बैत की थी। नाज़रीन, ये स्टोरी आप लोगों को सुनाने का मकसद क्या है? यही सुनाने का मकसद है कि अगर आप लोग सिर्फ ईमानदारी को, क्योंकि ये तो सियासत की बात हो रही है, अगर आप ईमानदारी के ऊपर भी आपने किसी को वोट देना है तो फिर अल्लामा साद रिजवी साहब से अच्छा वजीर आजम का उम्मीदवार तो पाकिस्तान में हो भी नहीं सकता है। ये है इन लोगों की असलियत, क्योंकि इनके पास और कोई जवाब भी नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। ग्राउंड में जब हम इनसे बात करेंगे तो ये कहते हैं कि भाई जैसा भी है करप्ट नहीं है, जैसा भी है ईमानदार है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। भाई ये तो अभी ईमानदार है कि अभी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में करप्शन और ज्यादा बढ़ गई है, और ये सच्चा आशिक रसूल ही है कि इसने अवाम को एक धोखा दिया कि मैंने यूरोपीय यूनियन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, कश्मीर का मैंने केस लड़ा और शाहमूद कुरैशी को उसने टॉप 10 में शुमार भी नहीं दिया, वजारत खारजा को उसने क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये पूरा अवाम के साथ धोखा हो रहा है। अब ये सोच रहे हैं, टीवी टॉक शो में आता है कि यार ये ईमानदार भी है, ये ईमानदार भी है। नाजरीन, ईमानदारी काफ़ी नहीं है। अगर ईमानदारी ही सब कुछ है तो फिर अल्लामा साद रिजवी साहब से अच्छा पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं हो सका। ईमानदारी के साथ साथ अक्ल होना, शऊर होना, काबिलियत होना, किसी काम करने का कोई अपनी जुबान में बोलते हैं उसका गुर आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक बादशाह था ना, वो कहता है मुझे अपने किसी यानी कि वजीर या किसी नौकर चाकर ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपने एक बंदर को ही अपना सिक्योरिटी गार्ड रख देता हूँ। तो वो बंदर को खड़ा कर दिया, कोई भी आदमी बादशाह की तरफ उंगली उठाता है तो वो बंदर जोर से डंडा मारता है, उसका सर फोड़ देता है। बादशाह कहता है अपने आदमी को, देखो ये है वफादार आदमी, बड़ा ईमानदार है मेरा बंदर जो है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कोई जिसको अपनी ज़बान में हम एक डीबू कहते हैं, डसने के लिए उसके सर के ऊपर बैठा, तो उस बंदर ने जोर से डंडा मारा तो वो तो उड़ गया, लेकिन जो बादशाह था उसका सर फोड़ दिया। तो उसका वजीर उसके सामने आया तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, वफादार के साथ अक्लमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ या नाज़रीन, ये बात है कि पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके इस्लाम को के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करके अब ये पाकिस्तान में नया ट्रेंड आ रहा है कि यार जैसा भी है तो ईमानदार तो है, जैसा भी है करप्ट भी नहीं है मुल्क के साथ। यानी कि एक नैरेटिव बना दिया गया कि पाकिस्तान में अगर कोई ईमानदार आदमी है तो वो इमरान खान है, कोई नेक मासूम है तो वो इमरान खान साहब है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि इसने अपने जवानी में जो हदें क्रॉस की हैं, मैं उसके ऊपर ये बात नहीं करता, अल्लाह की ज़ात किसी को भी तौबे की तौफीक दे सकता है। इस टाइम वो बिल्कुल राय हक पे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये तस्लीम भी कर लेते हैं कि इमरान खान साहब इस टाइम बिल्कुल सही ईमानदारी पे होंगे, लेकिन अगर ईमानदारी ही शर्त है तो इमरान खान साहब से 1000 गुना बेहतर अल्लामा साद रिजवी साहब है, जो बचपन से दीनी घर में उसने आंख खोली, दीनी घर में उसने परवरिश हुई, उसको सब सिखाया गया कि ईमानदारी क्या होती है, झूठ क्या होता है, कुरान पाक के साथ उसका जुड़ा रहना। यानी कि इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, जुम्मा भी नहीं पढ़ता था, अल्लाह के ऊपर मुझे यकीन भी नहीं था, लेकिन आज वो उसके कहने की वजह से कि वो ईमानदार हो गया है, वो उसने ये सब तौबा कर लिया, राय हक पे आ गया, तो अब उसको इसलिए वोट देना चाहिए कि वो एक ईमानदार आदमी है। तो नाज़रीन, ये गलत है, ईमानदारी काफ़ी नहीं है उसके लिए। अब आगे वाले आप लोगों ने देखा होगा कल शेख रशीद के साथ क्या हुआ। शेख रशीद ने किधर जाके खड़ा किया, गाड़ी खड़ा किया, आगे तहरीक लब्बैक के कारकुन खड़े हो गए, उन्होंने ऐसे नारेबाजी की कि उसको उधर से भागना पड़ा। अभी ये ग्राउंड में जाएंगे तो इनको मालूम पड़ेगा कि ये आप ईमानदार कितने हैं, वफादार कितने हैं, ये करप्शन इन लोगों ने की है या नहीं किया, तो वो तो इलेक्शन ही बताएगा। इनकी जो असलियत है अवाम इनके सामने लेके आएगी, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और मैं वही लास्ट में कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो वाहिद हल है, पाकिस्तान में जो चेंज आ सकती है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आ सकती है, बाकी किसी निज़ाम के ज़रिए वो नहीं आ सकती। और वो निज़ाम सिर्फ तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी साहब, मेरा मकसद है तहरीक लब्बैक ही ला सकती है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।